अपने चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको 7 मूलांक के बारे में बताऊंगी। 7 मूलांक की क्या पर्सनैलिटी है उसके बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों जिनका जन्म 7, 16 और 25 तारीख में हुआ है तो उनका मूलांक 7 होता है। दोस्तों यदि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम तो आप अपने नाम का टोटल करके उसमें जो अंक 7 आता है तो वो भी 7 मूलांक के अंदर आते हैं। तो दोस्तों इन्हें 7 नंबर की जो तरंगे हैं वो बहुत प्रभावित करती हैं और 7 नंबर केतु का अंक माना गया है। और ये जो 7 नंबर मतलब 7 नंबर के बारे में बताऊं तो 7 रंग, संगीत के 7 स्वर, इंद्रधनुष में 7 रंग और हमारे संसार के 7 आश्चर्य और पवित्र बाइबल में भी 7 को एक बहुत इम्पोर्टेंट अंक माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण अंक माना गया है। और जो 7 अंक का जो स्वामी ग्रह है वो केतु है। तो दोस्तों आज मैं आपको 7 नंबर के बारे में बताऊंगी कैसे होते हैं ये लोग कला प्रेमी होते हैं और चुस्त भी होते हैं और सुस्त भी होते हैं। मेरा मतलब कि आलसी भी होते हैं और क्रियाशील भी होते हैं। इनमें दोनों प्रकार के होते हैं ये। और छोटी सी बात को भी बड़ी बनाने में इनके अंदर अथाह शक्ति होती है। ये बहुत कल्पनाशील होते हैं और दूरदर्शी भी होते हैं। दूसरे सामने वाले के गुप्त भेद खोलने में इनके अंदर एक बहुत अच्छी शक्ति होती है और इनके अंदर अंतर्ज्ञान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अपने अंतर्ज्ञान से सब कुछ जान लेते हैं। दूसरे के मन में क्या है, वो क्या कहना चाहता है, तो ये सामने वाले को देखते ही ये भांप जाते हैं। इनकी जो दूरदृष्टि है वो बहुत अच्छी होती है। ये 7 नंबर वाले लोग बहुत सच्चाई पसंद होते हैं और समय का बहुत सम्मान करते हैं और किसी भी काम को करेंगे तो उसका सिद्धांत और नियम बना के काम करेंगे। और ये गप्पे वप्पे कम ही हाँकते हैं और जैसे मैंने बताया कि ये मन की बात समझने की इनके अंदर विशेष शक्ति होती है। इनके द्वारा सहज स्वभाव कही गई बात भी सही साबित हो जाती है। इनको जो सपने भी जो आते हैं वो भी भविष्य में घट जाते हैं और भविष्य के प्रति जो धारणा बनाते हैं तो वो भी इनकी सही निकलती है। धार्मिक होते हैं, धार्मिक कार्य में रुचि लेते हैं, लेकिन धार्मिक होने के बाद भी ये लकीर के फकीर नहीं होते और नवीनता, नई कुछ नया खोज करना हमेशा इन पर हावी रहता है। एकांत प्रिय होते हैं। एकांत में रहकर ये शांति और भक्ति का अनुभव भी करते हैं और छोटी से छोटी बात को गहराई तक जाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं के प्रभाव में नहीं आते। और इनकी जो कल्पना शक्ति है बहुत उत्तम होती है। इसी कारण ये कुछ भावुक भी होते हैं। ये व्यक्ति असाधारण धार्मिक विचारों के होते हैं और सदैव अपना लक्ष्य अपने सामने रखते हैं। यही कारण है कि ये सफलता पा लेते हैं। ये विशाल व्यक्तित्व के धनी होते हैं और मैं इनको 7 मूलांक वाली स्त्रियां या लड़कियां इनके बारे में बताऊं तो ये एक आदर्श अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और एक अच्छी बहन और एक अच्छी बेटी साबित होती हैं। और ये अच्छे मित्र भी होते हैं। हर कार्य को निपुणता से करना इनको अच्छा लगता है और जो लोक भलाई के काम में हमेशा ये हम आगे रहते हैं। ये स्त्रियां बुद्धिमान होती हैं और शांत जीवन जीना चाहती हैं। मूलांक 7 वाली लड़कियां हमेशा उच्च शिक्षा प्राप्त करती है और इनका धर्म के प्रति पूरा विश्वास होता है और ये खूब कल्पनाशील वाली होती हैं और किसी मर्यादा के अंदर रह के ये काम करती हैं। जिस लड़की का मूलांक 7 होता है
उनमें सारी जो 7 अंक वाली जो विशेषताएं हैं वो इनमें पाई जाती हैं। तो दोस्तों मैं अब इनकी विद्या के बारे में बताऊं, जो 7 नंबर के लोग हैं उनके बारे में विद्या बताऊं, तो ये विद्या में तो ये विशेष रुचि लेते हैं। धार्मिक ग्रंथ, चित्रकला और गुप्त विद्या में इनकी विशेष रुचि होती है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है, आयु बढ़ने के साथ साथ ये चुस्त और होशियार भी हो जाते हैं और विद्या में ये पूर्ण सफलता ये ले लेते हैं। अपनी बुद्धि के बल पे ही ये सफल होते हैं। और ऐसे ये स्त्रियां भी, जो 7 नंबर की स्त्रियां भी हैं, वो भी, उनके अंदर भी आत्मिक शिक्षा विशेष रूप से उनको उसमें रुचि होती है। मनोविशेषज्ञ तो ये जन्मजात ही होते हैं। किसी के मन को क्या कैसे पढ़ना है, ये जन्मजात ही होते हैं। उच्च शिक्षा और प्रतियोगिता, कंपटीशन, इनमें ये सफल हो जाते हैं। इनके भाई बहन और मित्र शत्रु बताऊं तो भाई बहनों के साथ इनका व्यवहार अच्छा होता है। भाई बहन संबंधियों और उनको ये उनके साथ लेन देन करते हैं, अच्छा लेन देन करते हैं। और भाई बहन अगर दुखी हैं तो उन्हें देखकर ये दुखी भी हो जाते हैं। इनके जो अस्थाई मित्र हैं वो कम होते हैं और जितने भी ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं इनके मित्र देखे गए हैं। पढ़े लिखे लोग, जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इनके मित्र होते हैं। बात करूं इनके प्रेम विवाह की, तो मूलांक 7 वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधी इनके स्थायी नहीं होते, लेकिन स्वभाव के ये गंभीर होते हैं और किसी के साथ इन्होंने संबंध पक्का रखना है, वहाँ पर ये असफल होते हैं। जो मूलांक 7 वाली लड़कियां हैं वो भी प्रेम में दिखावा कम करती हैं, परंतु इनके अंतर्मन में प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। कई बार ये मन की बात जबान पर ला नहीं पाती हैं। इसके कारण कई बार गृहस्थ जीवन में इन्हें दुखों का सामना भी करना पड़ता है। इनका ज़्यादातर जीवन इनका सुख वाला और प्रसन्नता पूर्वक ही होता है। कई बार देखा गया है कि 7 मूलांक वाली लड़कियां विवाह ही नहीं करवाती और जिंदगी भर वो अविवाहित रहती हैं। और यदि इनका विवाह होता भी है तो धनी परिवार में होता है। अपने बच्चों को भी ये बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसका ये अधिक दिखावा नहीं करते। घर में इनका स्वभाव देखा गया है तो बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव होता है इनका। और इनका जो मतलब कौन सा नंबर है जो ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करता है, वो है 1, 3, 4, 5, 7 मूलांक वाले व्यक्ति, वो इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर इसी नंबर के इन्हें मतलब इनका प्रेम संबंध और क्या नाम दोस्ती या विवाह की इनकी बीवी का नंबर या पति का नंबर इस नंबर में हो तो इनका जीवन सुखी देखा गया है। और बात करूं इनकी यात्रा की, ट्रैवल की, तो ये केतु का नंबर है, तो ये समुद्र की यात्रा भी करते हैं, विदेशी व्यापार भी करते हैं, इनका फॉरेन में भी आना जाना होता है और इनकी यात्रा हमेशा होती है और इन्हें यात्रा करना इनको पसंद भी होता है। और इनको जीवन में काफ़ी यात्राएं भी करनी पड़ती हैं और कभी कभी तो इनको जो बिजनेस है वो भी इनको दूर वाला मतलब बिजनेस मिल जाता है, टूर वाला बिजनेस मिल जाता है। वैसे भी इन्हें घूमना फिरना, सैर सपाटा करना पसंद होता है।
और सैर सपाटे के लिए ये विदेश भी जाते हैं, वहाँ उन्हें लाभ भी मिलता है। और ये अगर विदेश में अगर इनको बसना पड़ जाए तो ये पक्के तौर पे वहाँ बस भी जाते हैं। करूँ बात इनकी स्वास्थ्य की, तो मूलांक 7 वाले के जीवन में सब कुछ ठीक ठीक रहता है। इनका शरीर जीवन में थोड़ा कभी कभी अगर जिनको तकलीफ होती है तो वो तकलीफ ये है कि अधिक चिंता करना, फिक्र करना और मानसिक रोगों से ये ग्रस्त रहते हैं। और जो ज़्यादातर इनका बीमारी का मुख्य कारण इनका वहम होता है, भ्रम। इसके कारण, वहम और भ्रम के कारण ये वहाँ से ये थोड़ा इनका मैंने देखा है कि ये इनके साथ ज़्यादा घटता है। बदहजमी होना, हाजमा खराब, मुंह में झाइयाँ आ जानी, आंखों के नीचे काले धब्बे, ये सब 7 नंबर वालों में होते हैं। और इनके अंदर एक चिड़चिड़ापन इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। और इनकी आर्थिक स्थिति, जो मूलांक 7 वाले व्यक्ति धन इकट्ठा करने में थोड़े कम ही सफल होते हैं, तो खर्चीले भी ये कम ही होते हैं। लेकिन इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होती है। अगर यदि इनके पास धन इकट्ठा भी हो जाए तो कोई ना कोई कारणवश इनका धन नष्ट हो जाने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि केतु का नंबर है। तो कहीं ना कहीं अचानक धन खर्च होने की संभावना इनकी हो जाती है। तो दोस्तों इनकी अगर किस काम में रुचि है, तो रुचि है केमिस्ट, दवाइयों का व्यापार करना, डॉक्टर, नर्स, लेडी डॉक्टर, टीचर, प्रिंसिपल, जज, सरकारी अधिकारी, सरकारी संस्थाओं के अधिकारी, नेवी, मर्चेंट नेवी, दूध की डेयरी खोलना और मनोरोग के डॉक्टर, इनमें ये बहुत सफल होते हैं। और इनकी शुभ तारीखें हैं मूलांक 7 वालों की 7, 25, इनकी ये तारीखें शुभ तारीखें होती हैं। और जो और तारीखें आएंगी 1, 2, 4, 7, 11, 19, 20, ये तारीखें भी इनके लिए सामान्य शुभ ही रहती है। और इनके लिए जो शुभ दिन है वो है रविवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार, इनके लिए शुभ दिन है। और इस दिन में ये तारीखें पढ़े तो ये किसी उस दिनों में ये किसी कार्य के लिए जाते हैं तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और इनका जो अच्छा लकी रंग है, लकी कलर है, वो है हल्का कपूरी। और इनका अगर कहूँ ना कि हल्का कपूरी और सफ़ेद रंग, दूधिया सफ़ेद रंग इनके लिए शुभ रहता है। और इनको कहूँ कि गहरे रंग इनके लिए अच्छे संकेत नहीं होते, गहरे रंग इनको नहीं पहनने, तेज रंग इनको नहीं भाते। अब सफलता के लिए इन्हें क्या करना है? सफलता के लिए इन्हें लहसुनिया पहनना होगा। 6.25 रत्ती तक का ये लहसुनिया पहने, वो भी चांदी में पहने या सोने में पहने। तो पहनना है आपने कनिष्ठिका उंगली में पहनना है। और अगर ये मोती भी पहन सकते हैं, और मून स्टोन और मोती भी इनको अच्छा शुभ फल देगा। अगर इनके पास काफ़ी परेशानियां इनको आ रही हैं, ज़िंदगी में परेशानियां आ रही हैं, तो दोस्तों प्रतिदिन रोजाना कुत्ते को रोटी देना इनको चमत्कारी लाभ देगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की मैं वीडियो डालती रहती हूँ। अब मैं डालूंगी मूलांक 8 की वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।